हाय हेलो नमस्ते एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एनएन मीडिया ग्लोबल। तो दोस्तों मैं आज तक आप लोगों को है ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ ऑन साइबर क्राइम, ऑन क्रेडिट कार्ड एज वेल एज ऑन लोन्स। अगर आपके पास है ना वो तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज योर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। लेट मी टेल यू, आज बहुत लोग परेशान हैं सिबिल स्कोर की वजह से। यानी बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो पास्ट में है ना बैंक से लोन लेते हैं या फिर कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, उसका जो भी लिमिट हो XYZ जो भी लिमिट है यूज़ कर लेते हैं और टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करते और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उससे होता क्या है, उनका सिबिल का जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ा ख़राब होके बहुत ख़राब होके एकदम डिजास्टर स्टेज पे आ जाता है। देन आफ्टर एक ऐसी स्टेज पे आता है कि जहाँ से उनको बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। तो लोग करते क्या है वो स्टेज पे वो लोग ये करते हैं कि ट्रांसैक्शन ही करना बंद कर देते हैं। और इसमें और के वो तो यही कैटेगरी के लोग नहीं, इसमें और क्या कैटेगरी है। द न्यू कैटेगरी इज लाइक टेक एग्जांपल, ये जो भी टीनेज एज या फिर जो भी एक कॉलेज से जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो जॉब स्टार्ट करते हैं ना, उन लोग में भी बहुत लोग ये सोचते रहते हैं कि सिबिल कैसे बिल्ड करें। तो सिबिल बिल्ड करना इज लाइक वेरी इजी। लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग स्टेज में बोल के ही नहीं, यहाँ तक के जो लोग हैं ना प्रीवियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना बिल पेमेंट नहीं करे हो या फिर कुछ लोन वगैरह भी है ना आप स्टॉप कर दिए हो, तो आप है ना इस चीज़ से है ना आप अपने आप को रिकवर कर सकते हो। मैं उसके ऊपर आपको प्रोसीजर किस तरीके का है मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेशली अगर सिविल को बिल्ड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको करना ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन एम्प्लॉयड। आप सैलरीड एम्प्लॉयड होना चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, देन फॉर यू इट टेक्स टाइम। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपका जो भी वो तो सेविंग अकाउंट रहो या फिर आप जो भी अगर करंट अकाउंट वगैरह भी वो तो ओपन करवा रहे हो, आपके डैड वगैरह का बिजनेस है, तो आपको है ना अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा आपके अकाउंट से। है ना, टेक एग्जाम्पल, आप मंथली में है ना अगर आप लैक्स में डील कर रहे हो, देन यू कैन बिल्ड सम गुड सिबिल स्कोर देयर इफ यू आर ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आप है ना यहाँ पे वो तो अगर आपको सिबिल और अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर गोल्ड वगैरह इन चीज़ों में जाके है ना आपको परचेज करना पड़ता है ऑन दी EMI बेसिस। अगर आप ये EMI जो बेसिस आप लगाते हो, इसका मिनिमम EMI का पीरियड लगा सकते हो कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने का आपको मिनिमम। यानी अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी प्रोडक्ट आप वो तो आजकल अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स तक का ऑप्शन है। तो आप ये कौन सा भी एक है ना ऑप्शन लगा लेके आप है ना अगर अपना EMI टाइम टू टाइम अगर पे करते हो, देन लेट मी टेल यू, ऑटोमेटिकली यू विल बिल्ड योर सिबिल स्कोर। Building a CIBIL score means you should have a score of 720 plus. Let me tell you that if you are having a less than 700 score, then it won't be considered। यानी आप अगर कुछ लोन वगैरह चीज़ों के लिए अगर आप अप्लाई भी करोगे ना तो आपको बहुत जगह पे है ना रिजेक्ट हो जाएगा। और स्कोर दो तरह का होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को है ना इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिबिल स्कोर विल बी ए 2 टाइप्स। वो तो सिबिल स्कोर नहीं बोलते इसको, एक होता है सिबिल स्कोर और एक होता है पर्सनल स्कोर। आज आप देख सकते हो कि बहुत सारे साइट्स पे ये जितने भी पेमेंट्स वगैरह आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स साइट्स पे है ना बहुत तरीके का आपको वो तो सिबिल चेक करने के लिए आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। थोड़े ऐसे भी ऐप्स है जहाँ आप अपना पर्सनल स्कोर भी चेक करते हो। पर्सनल स्कोर मीन्स एक्सपीरियन, वो तो सिबिल इज डिफरेंट एंड एक्सपीरियन इज डिफरेंट। सो लेट मी टेल यू, एक्सपीरियन के लिए बहुत कम ऐप्स है। अगर आपको कोई अच्छा ऐप चाहिए जहाँ पे आप 2 भी स्कोर एक जगह पे चेक करना चाहते हो, तो आपके फ़ोन में है ना 1 स्कोर ऐप डाल लीजिए। डाल के आप है ना अपने 2 स्कोर्स भी एक ही जगह से चेक कर सकते हो। आपको एक जगह पे आपका सिबिल दिखाई देगा और दूसरी जगह पे आपको आपका एक्सपीरियन दिखाई देगा। एंड इफ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर आपका सिबिल भी 700 के ऊपर है and at the same time experience भी 700 के ऊपर है, then you will be in a king. Let me tell you, any bank you go, any company you ask for a loan kind of thing, they will give you for sure. And if your CIBIL is less than 700, then nobody will give you anything. But यहाँ पे क्या है कि CIBIL आप कैसे बिल्ड करना, वो तो बिल्ड करने का प्रोसीजर क्या है, आप अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए सिंपल प्रोसीजर ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेस से या फिर कुछ जैसे मैं बताया गोल्ड वगैरह, अगर आप सिल्वर वगैरह कुछ परचेस कर रहे हो, then you should keep a EMIs for 6 months, 12 months and 18 months। तो लेट मी टेल यू, अगर आप अपना 6 महीने का EMI
प्रॉपरली टाइम पे करते हो, सी इट डजंट मीन दैट आप कुछ 10-15 हज़ार का खरीद के आप EMI लगा दिए तो उसका मैं बता दूं कि दैट विल नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर सिबिल। अगर आपको सिबिल इम्पैक्ट करना है, ग्रो करना है, तो यू शुड रियली बाय अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी गुड अमाउंट इन द सेंस मिनिमम यू शुड गो फॉर सम 50,000 प्लस ऑफ अमाउंट। तो अगर आप इतना 50,000 प्लस का एक अमाउंट लगा के उसका EMI पे कर रहे हो टाइम पे, देन इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट इट। एंड चाहे आपकी उम्र है ना 21 साल हो, 22 साल हो, रिसेंटली आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी अगर आप ये प्रोसीजर का 6 महीने भी कंप्लीट करते हो, देन लेट मी टेल यू, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट योर सिबिल टू 720 एंड अबव। एंड देन आफ्टर लेट मी टेल यू गाइस, anywhere you go, any bank you go, asking for a credit card, asking for a loan, you will definitely going to get it। लेकिन क्या है कि आपकी एज जितनी छोटी होती है, आपको अमाउंट भी उतना ही छोटा मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ चाहे आप लिमिट ले लो, इन द फॉर्म ऑफ चाहे आप लोन ले लो। क्यों बोलो, सी द मोर यू डू द गुड ट्रांसैक्शन विथ योर बैंक, द मोर यू विल गोइंग टू हैव योर लिमिट। तो आप अगर good amount of transaction if you are doing it from your bank, then good amount of limit you will be going to get it। ये है ना, ये this is something like a very clear thing। अगर आप expect कर रहे हो कि if your CIBIL is good, that doesn't mean the people will give you a 50 lakhs rupees of loan or 50 lakhs or 10 lakhs or 5 lakhs rupees of credit card। ऐसा नहीं होगा। आपकी इनकम जितनी है, अगर आप सैलरीड हो, अगर आप टेक एग्जाम्पल आप महीने का अगर 50,000 कमा रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट द बैंक विल गिव यू ए 2-3 lakhs rupees of what limit। द बैंक विल हार्डली गोइंग टू गिव यू ए 1 lakh rupees ऑफ लिमिट। आपका जो भी महीने का आपका सैलरी है इंटू 2 times करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो अगर आप एज वाइज से अगर आपका एज अच्छा है, इवन दो यू मेक इट ओनली 50K, बट इफ योर एज इज बिगर एंड यू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पास्ट, टेक एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6 years like that, then on that basis the bank may give you a more limit like 5 lakhs, 10 lakhs का लोन भी दे सकती है। So it clearly depends on your CIBIL and how good amount of transactions you are doing it। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, पास्ट में अगर आप अपना CIBIL खराब कर चुके हो, ओके, यानी कुछ अगर आप लोन लिए हो या फिर आप कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह लिए हो एंड यू डिड नॉट पेड इट बैक ऑन टाइम, तो उसके लिए आपको कैसे रिकवर करना पड़ेगा, वो तो इट इज़ वेरी सिंपल फंडा फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट। इसके लिए आप लोग को ये करना है, बहुत सारे लोगों को है ना ये चीज़ पता नहीं है। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक बार टाइम पे बिल पेमेंट नहीं किए, एक बार सिबिल खराब हुआ, चलो लेट इट बी, ना भूल जाओ, पे मत करो, जिंदगी भर उसके बाद क्या होगा बोले तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आप किसी भी बैंक जाओगे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा बैंक वाला। आप चाहे करोड़पति बन जाओ कल के दिन, अगर इफ़ यू डोंट हैव ए गुड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, द बैंक विल नॉट गिव यू ए वैल्यू। तो उसके लिए आपको ओवरकम करना है, इट्स वेरी ईजी, वेरी वेरी इजी। बस करना क्या होगा, आपका जो भी प्रीवियस में बैंक से आप लोन लिए हो या फिर क्रेडिट कार्ड लिए हो, आप वो बैंक को विजिट होइए, उनको बोलिए कि भैया मुझे है ना सेटलमेंट करना है, ओके, आई जस्ट वांटेड टू क्लोज, आई वांटेड टू create a good transaction history, so that's the reason why I am going for a closure बोल के बोलो। and if you convince it, the particular manager, the person, whoever is talking to you over there, they will definitely even help you out for your CIBIL too, because they will have got a option, okay, frankly speaking they will definitely going to have got these options। तो आपको क्या रहेगा वहाँ पे, अगर आप सेटलमेंट वगैरह कर लोगे, क्लोज वगैरह करोगे, दे कैन इवन अगेन आपका सिबिल है ना प्रॉपर रिकवर करके आपको 700 के ऊपर करके दे देते हैं। अगर उनके प्रकार उनके अकॉर्डिंगली आप मान गए, नहीं आप एक एग्जांपल आपने 2 लाख का लोन लिया बट आप हार्डली उन लोग को 1 लाख भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, 50,000 ही रिटर्न कर रहे हो, देन दे विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है अगर वो आप पे करके क्लियर कर रहे हो, देन दे विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ योर सिबिल ऑल्सो। इवन दो टाइम अगर ज़्यादा भी आपने ख़राब कर लिया आपका सिबिल, तो भी वो लोग वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। ये हो गई सिबिल की बात। कमिंग टू योर पर्सनल स्कोर, पर्सनल स्कोर के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद आपको 6 महीने, वहाँ से 6 महीने सिबिल आपका बिल्ड हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप ये चीज़ करते हो सिबिल बिल्ड हो जाएगा, 700 के तक आ जाएगा, आप 720 भी आ सकता है। उसके बाद आपको 6 महीने प्रॉपर ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, यानी कुछ अगर आप प्रोडक्ट वगैरह लेना पड़ेगा आपको। मार्केट में बता दूं फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी बैंक्स,
मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट इफ़ यू विल रिसर्च, इफ़ यू विल सर्च फॉर इट, देर आर सो मेनी बैंक्स। इफ़ यू डू इट गुड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी अगर आपका सिबिल भी ठीक नहीं हो और आप लास्ट 6 महीने 1 साल से अगर अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उस बेसिस पे भी आपको लोन दे सकते हैं। अरे उस बेसिस पे छोड़ दीजिए, अगर आप कुछ 1-2 लाख रुपए का एफडी वगैरह है, उस बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देंगे, आप फिर से अपना सिबिल रीबिल्ड कर सकते हो। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शन। इट डजंट मीन एक बार खराब हो गया तो लाइफ लॉन्ग खराब होगा। नो, यू कैन डेफिनेटली कैन रिकवर इट बैक। उसके लिए थोड़ा बहुत प्रोसीजर होना पड़ता है, उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो कर लोगे ना, इजीली यू कैन रिकवर इट बैक योर सिबिल टू। और जैसे मैंने बताया, सी इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग, दैट डजंट मीन बस आपको आपका सिबिल स्कोर प्रॉपरली लिखना है। सी मीनवाइल आपके सिबिल के साथ आपको आपका पर्सनल स्कोर भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, which is called as Experian. There is something, a word called as Experian. तो Experian is your personal score. तो आपका पर्सनल स्कोर भी जितना अच्छा रहेगा, उस बेसिस पे आपको है ना लिमिट एंड लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप और भी नॉलेज चाहते हो फाइनेंस रिलेटेड, आपको किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे और तो ऐसे टॉपिक्स, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन कम विथ अ मोर गुड कंटेंट एंड गिव यू अ नॉलेज अबाउट ऑन द फाइनेंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।